हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 64 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका हिंदी है। व्याकरण की बुक्स है रचनात्मक लेखन हम पढ़ेंगे, जिसकी डेट है 7 जनवरी 2022। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हम अपनी बात ये किसी विषय को कहकर या लिखकर समझाते हैं, आपको पता ही है। अब लोगों के पास समय कम होता है, इसलिए वह संक्षेप में बात को कहना या लिखना लोग अधिक पसंद करते हैं। कम शब्दों तथा वाक्यों में किसी विषय को अच्छी तरह कहना लिखना एक कला होती है, जैसा कि अनुच्छेद लेखन में किया जाता है। आइए आज हम अनुच्छेद लेखन को समझते हैं और उसका अभ्यास करते हैं। किसी एक भाव, घटना या विषय को व्यक्त करने के लिए लिखे गए एक दूसरे से अच्छी तरह जुड़े हुए छोटे छोटे वाक्य के समूह को हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। इसका एक डेफिनेशन भी हो जाएगी। अनुच्छेद को अंग्रेजी में पैराग्राफ कहते हैं। अनुच्छेद को हम छोटा निबंध भी कह सकते हैं। इसमें किसी विषय पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य किसी एक विचार को इस तरह लिखना होता है कि इसके सभी वाक्य एक दूसरे से बंधे रहें। शब्द संख्या सीमित होने के कारण इसमें एक भी वाक्य अनावश्यक नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद में घटना अथवा विषय का वर्णन संतुलित तथा अपने आप में पूर्ण होते हैं। तो जो भी सारी बातें, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। शब्दों के सही चयन के साथ लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों के समुचित प्रयोग से अनुच्छेद की जो भाषा शैली है वो सजीव प्रभावशाली होती है। निबंध और अनुच्छेद लेखन में मुख्य अंतर यह है कि जहाँ निबंध में प्रत्येक बिंदु को अलग अलग अनुच्छेद में लिखा जाता है, वही अनुच्छेद लेखन में एक ही अनुच्छेद में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम निबंध की बात करें तो निबंध की तरह भूमिका, मध्यभाग, उपसंहार जैसा विभाजन अनुच्छेद में करने की आवश्यकता नहीं होती। अनुच्छेद अपने आप में पूर्ण होते हैं। अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव की कुंजी या तो आरंभ में रहती है या अंत में। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले अनुच्छेद लिखने से पहले उसकी रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि मन में बना लेना चाहिए। अनुच्छेद के विषय में किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। भाषा सरल हो, स्पष्ट और प्रभावशाली हो। एक ही बात को बार बार ना दोहराएं। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। शब्द सीमा को ध्यान में रखना ही अनुच्छेद लेख है। और पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ अनुच्छेद लिखने के नियम आपको बताए गए हैं। अब यहाँ पे आपको किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। ऑनलाइन पढ़ाई पे समय किसी के लिए नहीं रुकता, मित्र के जन्मदिन का उत्सव, मीठी बोली का महत्व या विद्यालयों की प्रार्थना पर सभा। तो आप किन्हीं एक में अपने विचार लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने मित्र के जन्मदिन के अवसर पर लिखा है। मेरे मित्र के जन्मदिन का उत्सव मेरे सबसे प्रिय तथा मेरे सबसे करीब रहने वाले मेरे मित्र रमेश के का बीते मंगलवार को जन्मदिन था। यानी पिछले जो बीता मंगलवार है उस दिन उसका जन्मदिन था। हम दोनों दोस्त एक दूसरे के जन्मदिन को काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मेरे दोस्त के जन्मदिन पर मैंने रात में ही उसे फ़ोन कर ढेरों शुभकामनाएं और बधाई दी और उसकी लंबी उम्र की कामना की। अगले दिन फिर हम सभी लोग उत्सव मनाने के लिए एक जगह पर एकत्रित हुए। हम सब ने मिलकर खाना खाया और ढेर सारी बातें भी की तथा उसके बाद हम सब अपने अपने घर की और ज़्यादा रात्रि होने से पहले ही चले गए। मुझे मेरे दोस्त का जन्मदिन मनाकर बहुत अच्छा लगा। तो ये हमने 80 से 100 शब्दों में लिख भी दिया और ये आपका अनुच्छेद हो गया। इसमें ये नहीं कि किसी की भूमिका, उपसंहार ये लिखा, हमने अनुच्छेद लिखा है। तो ये थी आपकी आज की बहुत आसान सी वर्कशीट। और अनुच्छेद की प्रैक्टिस भी करिए। ऑनलाइन पढ़ाई, समय किसी के लिए नहीं रुकता, मीठी बोली का महत्व, विद्यालय की प्रार्थना सभा। तो किसी भी एक टॉपिक पे आप अपने मन से भी लिखें। ज़रूरी नहीं है कि आपकी फेयर कॉपी में लिखें, रफ कॉपी में लिख के अच्छे से उसे समझें एंड प्रैक्टिस करते रहें। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।